शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। आज की इस खास चर्चा में हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की दुनिया में हुए एक बहुत ही विशाल विस्तार को डिकोड करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय की गहराइयों में चलते हैं। 5051 मेगावाट्स सुनने में ही एक बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? और वाकई में ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये वो नई क्षमता है जो सिर्फ एक साल के अंदर यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में जोड़ी गई है। अगर चीन को एक पल के लिए अलग रख दें तो विश्व स्तर पर किसी भी कंपनी द्वारा एक ही साल में किया गया ये सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन है। मतलब स्केल सच में हैरान करने वाला है। तो आइए इस 5 गीगावाट के विशाल आंकड़े को थोड़ा करीब से समझते हैं। जब हम इस क्षमता के विभाजन को देखते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस भारी भरकम आंकड़े में सबसे बड़ा हिस्सा सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का है। कुल 3.4 गीगावाट सिर्फ सूरज की रोशनी से आ रहा है। इसके साथ ही 0.7 गीगावाट पवन ऊर्जा से और 1 गीगावाट विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम से पैदा हो रहा है। ये ऊर्जा स्रोतों का एक बेहतरीन संतुलन है। और दिलचस्प बात यह है कि इस नए एडिशन के साथ ही एक और बड़ा माइलस्टोन पार हो गया है। 19.3 गीगावाट। ये अब कंपनी के ऑपरेशनल पोर्टफोलियो की कुल क्षमता बन चुकी है। ये आंकड़ा भारत के रिन्यूएबल सेक्टर में एक बेहद मजबूत मार्केट उपस्थिति को स्थापित करता है। अब नजर डालते हैं खावड़ा मेगा प्रोजेक्ट के अंदर, जहां ये सब असल में हो रहा है। ये खावड़ा मेगा प्रोजेक्ट 538 स्क्वायर किलोमीटर के एक बेहद विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके असल आकार का अंदाजा लगाना हो तो जरा सोचिए, ये पूरे पेरिस शहर के क्षेत्रफल से लगभग 5 गुना बड़ा है। जी हाँ, 5 गुना। एक पूरा का पूरा शहर भी इस ऊर्जा संयंत्र के सामने बिल्कुल छोटा नजर आता है। इस प्रोजेक्ट की सिर्फ जगह ही बड़ी नहीं है, बल्कि इसके काम की रफ्तार भी बेमिसाल है। वर्तमान में यहाँ 9.4 गीगावाट क्षमता पहले ही इंस्टॉल की जा चुकी है और लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। साल 2029 तक इस आंकड़े को 30 गीगावाट तक पहुंचाना है। ये सब बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तकनीक भी तो उसी स्तर की चाहिए। तो चलिए खावड़ा की तकनीक को समझते हैं। यहाँ बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो पैनल्स के दोनों तरफ से सूरज की रोशनी को सोखते हैं। साथ ही 5.2 मेगावाट के बेहद शक्तिशाली ऑन शोर विंड टर्बाइन्स भी लगाए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प तकनीक है वाटरलेस रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम। मतलब ये रोबोट बिना एक बूंद पानी इस्तेमाल किए पैनल्स की सफाई करते हैं, जिससे पानी की भारी बचत होती है और एफिशिएंसी भी शानदार बनी रहती है। खैर, ऊर्जा पैदा करना एक बात है, लेकिन उसे स्थिर रखना बिल्कुल दूसरी चुनौती है। और यही काम आता है 1376 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसे सिर्फ 8 महीनों के रिकॉर्ड समय में शुरू कर दिया गया है। ये ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने और रिन्यूएबल ऊर्जा को सिस्टम में अच्छे से इंटीग्रेट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं कार्बन प्रभाव और भविष्य के लक्ष्यों की। पर्यावरण पर इसका असर देखना सच में सुकून देता है। केवल इस नई 5 गीगावाट क्षमता के जुड़ने से हर साल लगभग 10 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और अगर हम पूरे 19.3 गीगावाट के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 36 मिलियन टन सालाना तक पहुंच जाता है। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और इसी शानदार सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी मानकों को लागू करने के कारण एनर्जी इंटेलिजेंस द्वारा 2025 की ग्लोबल टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज लिस्ट में इसे पहला स्थान दिया गया है। भारत के पावर सेक्टर में भी सस्टेनेबिलिटी के मामले में ये सबसे ऊंचे पायदान पर है। इस पूरी ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे के जज्बे को एक बयान से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी जी का कहना है कि 5 गीगावाट से अधिक नई क्षमता का जुड़ना भारत के रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो देश को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में मजबूती से ग्लोबल मैप पर स्थापित करता है। ये साबित करता है कि इतने बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल ऊर्जा का विस्तार अब सिर्फ एक विजन नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। लेकिन ये सफर यहीं नहीं रुकता।
वित्तीय वर्ष 26 में 5 गीगावाट की क्षमता जुड़ने के बाद 2029 तक अकेले खावड़ा में 30 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस सब की नींव पर खड़ा है 2030 का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन, कुल 50 गीगावाट की क्षमता हासिल करना। अंत में इस चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन का आकार पूरे के पूरे शहरों से भी बड़ा होने लगे और तकनीक इस असाधारण गति से आगे बढ़े, तो ये त्वरित क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन भविष्य की वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए आखिर क्या मायने रखता है? क्या दुनिया तेजी से उस दिशा में कदम बढ़ा रही है जहां स्थिरता और विकास दोनों बिना किसी समझौते के एक साथ संभव होंगे? ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।